हम पंचपद्यानि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे और अंतिम श्लोक में फिर बीच में अन्य सब व्यस्तताएं आ जाने के कारण व्यवधान पड़ गया। अंतिम श्लोक में हमने षड्विधा जो शरणागति है उसका निरूपण देखा था। पिछले जो श्लोक हैं उनकी थोड़ी सी समरी करके फिर हम आगे करते हैं। आगे के श्लोक में श्री श्याम काका जी ने टीका के अंतर्गत ये कहा कि यहाँ जिस जीव का निरूपण किया जा रहा है वो सेवा करता जीव के लिए श्री महाप्रभु जी ने संग के त्याग की आज्ञा दी है और फिर जैसे जैसे उस जीव का अधिकार बढ़ते जाता है ऐसे ऐसे उसकी प्रौढ़ अवस्था में भक्ति के स्वरूप का फिर निरूपण किया जाता है। अंतिम कारिका में जहाँ शरणागति का निरूपण किया गया वहाँ रामानुज संप्रदाय में जो दो प्रकार की शरणागति मरकट न्याय से और मार्जारी न्याय से सोची गई है उसके जो विविध प्रकार संभव हैं और शरणागति और भक्ति इन दोनों का परस्पर एक दूसरे के साथ क्या संबंध है और क्या हम शरणागति को भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार सकते हैं या नहीं स्वीकार सकते हैं, इन विषयों पर श्री श्याम काका जी ने चर्चा उठाई थी जहां से हमने इस विषय को अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उसे अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ही उस विषय को आज पढ़ ले रही हूँ ताकि फिर एक एक पंक्ति से उसका निरूपण साथ साथ में होता जाए। पिछले श्लोक तक हमने ये बात देखी कि रामानुज संप्रदाय में भले ही उन भक्ति शरणागति के प्रकारों को दो विभागों में बांट दिया गया हो परंतु हमने जो है वो उसे मुख्य शरणागति के अंतर्गत सोचा और शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि इनकी भी शरणागति के जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें शरणागति के ही दोनों प्रकारों का अंतर्भाव हो सकता है। फिर वहां ये बात कही गई कि अब मर्यादा भक्ति के अंतर्गत की शरणागति और पुष्टि भक्ति के अंतर्गत की शरणागति इन दोनों के भी भेद का स्वरूप सोचना आवश्यक है। इसलिए पीडीएफ में पृष्ठ संख्या 443 जो अंक 1 से जीव प्रयत्नारब्धा वहां से जो निरूपण आ रहा है वहां से हम उसे देख रहे हैं। वैसे वो हो गया था पर फिर भी वहां से उस विषय का विचार बाकी था। शरणागति के दो प्रकारों में एक तो भगवान जब जीव को अपनी शरण में लें वो प्रकार और हम अपने प्रयत्नों से भगवत शरणागत बने ये दूसरा प्रकार। उन दोनों में यहाँ ये बात बताई जा रही है कि भगवत प्रयत्नारब्धा धर्मी शरणागति भगवत भक्ति में पर्यवसायिनी होती होए तो ताको शुद्ध पुष्टि रूपा शरणागति जानिए तथा मुक्ति पर्यवसायिनी होती होए तो ताको मर्यादा रूपा जानिए। तो जो बात पहले श्री श्याम काका जी ने कही थी कि गीता जी के अंतिम कारिका में जो अर्जुन को भगवान शरणागति का उपदेश दे रहे हैं वो पुष्टि मार्गीय न होकर मर्यादा मार्गीय है। इसलिए उसे यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान जिसमें जीव को शरणागति में लें और धर्मी से जो शरणागति होती हो और वो फिर भगवान की भक्ति में पर्यवसित होती हो तो उसे हम शुद्ध पुष्टि रूपा शरणागति जानते हैं और जो शरणागति मुक्ति प्राप्ति अर्थ हो या जिसके द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है उस प्रकार की शरणागति को हम मर्यादा रूपा शरणागति कहेंगे। उसमें प्रथम प्रकार समझा रहे हैं कि जीव प्रयत्नारब्धा भक्त्यर्था धर्मी शरणागति मिश्र पुष्टि में मर्यादा पुष्टि के जीवों को प्रमाण बल से षड्विध साधक अंग बनकर भक्ति की साधिका होती है। तो जीव के प्रयत्न से जो शरणागति भक्ति प्राप्त करने के लिए धर्मी की शरणागति होती है क्योंकि हम भक्ति को प्राप्त किए हुए जीव नहीं है तो हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो धर्मी की शरणागति लेते हैं वो मिश्र पुष्टि में मर्यादा पुष्टि के जो जीव हैं वो उनको प्रमाण बल से 6 प्रकार की जो शरणागति यहाँ कही गई उनके अंग बन के भक्ति को सिद्ध करने वाली बनती है।
जो दूसरा प्रकार, जीव प्रयत्नारब्धा भक्त्यंग भूता, भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये पहला प्रकार था, अब भक्ति के अंग के रूप में दूसरा प्रकार है। तो जीव के प्रयत्न से प्रारंभ होके भक्ति के अंगभूत जो धर्मी शरणागति है, वो मिश्र पुष्टि में प्रवाह पुष्टि के जीवों को 6 प्रकार के साधन बल से भक्ति को उत्पन्न करने में सहायिका बनती है। तो इसमें जीव जो है वो भक्ति प्राप्त किया हुआ नहीं है, इसलिए भक्ति को सिद्ध करने में शरणागति का उपयोग होता है। और तीसरा प्रकार है कि जीव प्रयत्नारब्धा भक्ति भाव के आनुषंगिक फल की तरह स्वतः सिद्ध होने से धर्मी शरणागति मिश्र पुष्टि में पुष्टि के जीवों को फल बल से उनकी भक्ति की उत्तमता का षड्विध लिंग बनती है। इसलिए जो जैसे मर्यादा पुष्टि जीव हैं वो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, महात्म्य ज्ञान संपन्न है, तो उनके लिए शरणागति भक्ति साधिका बनती है। दूसरे जो प्रवाही पुष्टि जीव होते हैं, जो क्रियापरायण होते हैं, उन जीव को जो भी भक्ति भाव अभी उनके अंदर थोड़ा बहुत है उसे निभाने में उसका उपयोग होता है। और जो पुष्टि जीव होते हैं उन लोगों के लिए जो जीव पुष्टि जीव होता है, अर्थात जिसे महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में सर्वज्ञ कहा है, ऐसे जो प्रेम संपन्न जो जीव होते हैं उनके लिए ये जो शरणागति है वो उनके भक्ति भाव को वो फल बल से उसकी भक्ति में सहायक बनती है। जैसे पर्वत पे अग्नि प्रज्वलित है कि नहीं, सो तरहेटी में ठाड़े पुरुष को दिखाई परत नहीं, तोहू तहाँ शिखर पे धूम उठ तो दिखत होए, तो सो धूम अग्नि के तहाँ होए को लिंग बनी जाते हैं। ऐसे या पंच श्लोकी में कहे गए छहो उपाय कहूं कहूं कबहू अंग तो अन्यत्र करण तो पुनः अन्यत्र लिंग हूं बनत है। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम आग को नहीं देख सकते, पर धुएं को देखकर हमें अग्नि के होने का अनुमान होता है, उसी तरह प्रवाही पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि इन तीनों ही प्रकार के जीवों के लिए शरणागति कभी भक्ति का अंग बनती है, कभी भक्ति को प्रकट करने वाली बनती है, और कभी कभी उस जीव को भक्त के रूप में पहचानने के लिए उसका उपयोग होता है। तासों पूर्व में निरूपित भगवत प्रयत्नारब्धा धर्मी शरणागति को भगवत भक्ति में पर्यवसान होवे वारो होए, तो कबहुक प्रमेय बलसों मिश्र पुष्टि के अंतर्गत मर्यादा पुष्टि अथवा प्रवाह पुष्टि के जीवन को भक्ति के अनुकल्पतया षड्विध अंग सिद्ध होवत है। इसलिए आगे कहे गए जो भगवान के प्रयत्न से आरंभ होने वाली जो धर्मी शरणागति है, वो भगवत भक्ति में अगर वो पर्यवसित हो भी जाए, मतलब शरणागति से जीव भक्त होना ये शरणागति से अपग्रेड होना है, तो शरणागति से अगर वो जीव भक्ति में अपग्रेड हो भी जाए तो उस स्थिति में कभी कभी प्रमेय बल से जो मिश्र पुष्टि के अंतर्गत जो जीव हैं वो मर्यादा पुष्टि अथवा मर्यादा पुष्टि अथवा प्रवाह पुष्टि के जीवों को भी भक्ति के अनुकल्पतया 6 जो अंग अर्थात जब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो जाती है तब तक तो जीव शरणागति में ही दृढ़ रहता है, तो उस स्थिति में वो भक्ति के अनुकल्पतया 6 जो अंग हैं वो जीव के लिए सिद्ध करवाने वाले बनते हैं। तात्पर्य यहाँ ये है कि जब तक हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो जाती तब तक शरणागति ही हमारी भक्ति को बचाए रखती है। इसलिए जिन जीवों का भक्ति में अधिकार है भी परंतु भक्ति की उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, या कुछ ऐसे जीव कि जिनकी भक्ति में जिन जीवों का अधिकार है ही नहीं, अर्थात जो लोग प्रेम पर्यंत अपनी भक्ति को बढ़ा ही नहीं पाते, उन जीवों के लिए तो फिर जो शरणागति है वही उनके लिए मुख्य धर्म रूप बनती है। तो तात्पर्य यह है कि शरणागति के दोनों ही फॉर्मेट पॉसिबल हैं, कभी भक्ति के अंग के रूप में और कभी स्वतंत्र रूप में। तासों जैसे श्रीमद् भागवत के पूर्वोक्त वचन में प्रपद्य मानस्य भक्ति सिद्धि निरूपित कीनी,
तैसे तो नहीं, परंतु प्रपत्तौ नीयमानस्य भक्त्यनुकल्प सिद्धि के रूप में शुद्ध पुष्टि रूपा शरणागति हु कबहु प्रमेय बल से सिद्ध होते हैं। इसलिए भागवत को यहाँ कोट कर रहे हैं कि प्रपद्य मानस्य भक्ति सिद्धि, मतलब जो जीव भगवान में प्रपन्न होता है उसे भक्ति सिद्ध होती है, अर्थात उसे भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से नहीं, परंतु प्रपत्तौ नीयमानस्य भक्त्यनुकल्प सिद्धि, मतलब प्रपत्ति जो है वो भक्ति के अनुकल्प के रूप में भी सिद्ध हो सकती है। उस रूप में शुद्ध पुष्टि रूपा शरणागति जो होती है वो कभी प्रमेय बल से सिद्ध होती है, अर्थात उस शरणागति को सिद्ध करने के लिए जीव को प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु भगवान की कृपा बल से जीव के अंदर शरणागति सिद्ध होती है। इसलिए ये दोनों ही प्रकार जो हैं वो शरणागति के पॉसिबल हैं। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता में अंबाला वारे नारायण दास जी को आचार्य चारण ने कही, तो सो स्वरूप सेवा तो निभेगी नहीं, पराई चाकरी करनी घर में को सेवक नहीं, ताते हस्ताक्षर लिख देते हो, सामग्री जो बने तो भोग तो सो भोग धरी के महाप्रसाद लीजो। तब ब्रह्म संबंध को गद्य को श्लोक अष्टाक्षर लिखी के नारायण दास को दिए, अपनो चरणामृत दीनो और बालबोध ग्रंथ करी पढ़ाए। तासो ही सर्वनिर्णय निबंध के प्रकाश में हूँ आप आज्ञा करते हैं, एतत् सर्वं प्रयत्नेन गृहस्थस्य प्रकीर्तितम् अन्येषां संभवितु स्यात्, गृहं धनम् इति पूर्वाधिकारद्वया भावे तृतीयं पक्षम् आहु, बाह्याभ्यंतर भेदेन रूपे भेदद्वयं मतं नाम्नि चैकं, ततः त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपितः, प्रपत्ति मार्गम आह एतन् मार्गद्वयं प्रोक्तम गति साधन संयुतम। तासो भक्ति के अनुकल्पतयाहु प्रपत्ति मार्ग किंवा शरणागति मार्ग उपदिष्ट भयो है। तब यहाँ नारायण दास कायस्थ का उदाहरण दे रहे हैं कि नारायण दास की जब सेवा करने की क्षमता नहीं थी, तब महाप्रभु जी ने उन्हें उस प्रकार के भक्ति मार्ग के जीवन को जीने के लिए ब्रह्मसंबंध मंत्र के हस्ताक्षर को भोग धर के लिखने की आरोग्य की आज्ञा दी। और सर्वनिर्णय में भी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए सेवा कर्तव्य है, परंतु जिस स्थिति में जीव के लिए गृहस्थ स्थिति में रहकर भगवत सेवा कर पानी संभव न हो, तो उस स्थिति में फिर प्रपत्ति मार्ग शरणागति का जो मार्ग है वो अनुकल्पतया बताया गया है। सो जीव प्रयत्नारब्ध हो सके अरु भगवत प्रयत्नारब्ध हो, अर्थात जीव भी अपनी तरफ से शरणागति के मार्ग को चुन सकता है और कभी कभी भगवान जीव को शरणागति सिद्ध करवाए, ऐसे भगवान के प्रयत्न से सिद्ध भी शरणागति हो सकती है। प्रथम में प्रमाण अरु साधन के बल साधक बनते हैं, अरु द्वितीय में प्रमेय बल अरु फल बल सिद्ध भय जानिए। तो जब हम अपनी तरफ से शरणागति को सिद्ध करते हैं तो वो हमारा साधन बल है, और जब भगवत कृपा से शरणागति दृढ़ होती है तो उसे प्रमेय बल कहा जाता है। सो नारायण दास को आचार्य चरणन ने अपने प्रमेय बल सो भक्ति के अनुकल्पतया शरणागति द्वारा फलदान को वरदान कीनो। इसलिए नारायण दास को जो हुआ वो उन्होंने स्वयं नहीं किया, परंतु महाप्रभु जी ने अपने कृपा बल से उन्हें भगवान में शरणागति सिद्ध करवाई। यह लीला आपने मिश्र पुष्टि के जीवन को आश्वस्त राखीवे को प्रकट की नहीं। तो कारण यह है कि मिश्र पुष्टि जीव जो हैं वो भक्ति के बहुत दृढ़ उपाय तक पहुंच नहीं पाते उस स्थिति में, या भक्ति को दृढ़ नहीं कर पाते। इसलिए उस स्थिति में जीव को शरणागति सिद्ध करनी चाहिए, और शरणागति की दृढ़ता शरणागति में ही जीव को दृढ़ होना चाहिए जब तक भक्ति दृढ़ ना हो जाए। इसलिए हम जैसे जो मिश्र पुष्टि जीव होते हैं उनके लिए प्रपत्ति का मार्ग महाप्रभु ने निरूपित किया है। तैसे ही शुद्ध पुष्टि के जीवन को हु कब हुक भक्ति के विकल्प तया भगवान साक्षात शरणागति को वरदान करते हैं। सो ऐसी शरणागति मुक्ति में पर्यवसित न होए पर स्वरूपा शक्ति में पर्यवसित होए तो ताको शुद्ध पुष्टि रूपा शरणागति जानिए। तो शुद्ध पुष्टि जो जीव होते हैं उन्हें भी भगवान कभी कभी भक्ति के विकल्प के रूप में शरणागति प्रदान करते हैं। वो शरणागति अगर भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम में पर्यवसित होती हो
तब वो उत्तम प्रकार की मानी जाती है, अर्थात पुष्टि मार्गीय मानी जाती है। और अगर वो मुक्ति में परिवर्तित होती हो तब उसे मर्यादा मार्गीय जानना चाहिए। मिश्र प्रकार में या मर्यादा मार्ग में, दोनों प्रकार से जानना चाहिए। पूर्व में उद्धृत 11 स्कंद के वचन में माम एकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम या ही सर्वात्म भावेन वचन में जो कहो ताको अभिप्राय शरणागति हो इंद्रियन की विषयासक्ति मन बुद्धि अहंकार चित्त अरु आत्मा यो षड्विधा होए तो ताको सर्वात्मना सिद्ध भई जानिए। तो श्याम काका जी यहाँ ये आज्ञा करने की 11 स्कंद में भगवान उद्धव जी के प्रति ये आज्ञा करते हैं कि भगवान के प्रति शरणागति आत्मा सहित हमारे देहादि संपूर्ण संघात में सर्वात्म भाव के द्वारा रखनी चाहिए। तो उसका तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयासक्ति छूट के इंद्रियां भी भगवत शरणागत हो, मन बुद्धि अहंकार चित्त और आत्मा सब जब भगवान में शरणागत सिद्ध हो तो हर प्रकार से भगवान में शरणागति सिद्ध हुई ऐसा हमें जानना चाहिए। तैसे ही भगवद गीता के उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः वचन में शरण्य किंवा आश्रय रूपी प्रभु के 6 रूप दिखाए गए। तो जो हमारे अंतर्यामी, क्योंकि यहाँ अंतर्यामी रूप को लेने का कारण ये है कि जिन्हें भगवान का बाह्य रूप प्राप्त होता है वो तो बाह्य भजन करते हैं भगवान के स्वरूप का, और जिन लोगों को भगवान का बाह्य रूप सेवा के लिए प्राप्त नहीं होता वो अपने अंतर में, अपने हृदय में स्थित जो भगवान होते हैं उनके स्वरूप में शरणागत होते हैं। इसलिए यहाँ श्याम काका जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए यहाँ जिनमें हम शरणागत होते हैं वो हृदयस्थ जो हमारे भगवान हैं वो भगवान के भी 6 रूप शरणागति की संगति में बताए गए हैं। तहाँ अब एक एक की शरणागति के एक एक अंग के साथ यहाँ संगति अब श्याम काका जी समझा रहे हैं। तहाँ उपद्रष्टा कहे थे प्रभु साक्षी भाव सो सब कछु देखत हैं ऐसे जानिए। तो उपद्रष्टा का अर्थ ये है कि भगवान जो है वो साक्षी बनकर हमारे हर क्रियाकलाप को केवल देखते हैं। सो कहे थे जो जीवात्मा तो उपभोगार्थ जिन इंद्रियन के सदसद शुभाशुभ तथा सुख दुख प्रद विषयन को साक्षात रागत द्वेषोपेक्षा की दृष्टि से देखत है तिनको प्रभु तो उपद्रष्टा होए के रागत द्वेषोपेक्षा रहित दृष्टि से विषय दर्शी दृष्टा द्वारा देखत है। तो जो जीव अपने उपभोग के लिए जो इंद्रियां हमें प्राप्त हुई हैं उन इंद्रियों के द्वारा होने वाले अच्छे बुरे कर्म और सुख दुख प्रदान करने वाले विषयों को साक्षात राग और द्वेष की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात उनमें वो आसक्त नहीं होते, उनको तो भगवान भी उपद्रष्टा होके राग द्वेष उपेक्षा रहित दृष्टि से विषयदर्शी दृष्टा द्वारा देखते हैं। मतलब जो जीव उन इंद्रियों के द्वारा भोग कर रहा है उनको तासों जीव के दोष प्रभु से छिप नहीं सकते हैं। इसलिए जब हम इंद्रियों के द्वारा कभी राग के से विषयों के साथ आसक्त होते हैं, कभी हमें विषयों से द्वेष होता है, कभी कभी कुछ विषयों के प्रति हमारी उपेक्षा का भी भाव होता है, तो तीनों प्रकार की दृष्टियां विषयदर्शी है, मतलब विषयासक्त दृष्टियां है। इसलिए ऐसे जो जीव हैं उनके दोष भगवान से छुप नहीं सकते हैं। सो शुद्ध दैन्य भाव राखी के शरणागत जीव प्रभुन के उपद्रष्टा होए वे के भाव से प्रतिकूल न होए ऐसी तरह से विषयोपभोग करवे की इंद्रियन की रुचि बनावे तो आनुकूल्य को संकल्प सिद्ध भयो जानिए। तो अगर जीव शुद्ध दैन्य भाव रख के शरणागत होकर भगवान को हमारी हर क्रिया के उपद्रष्टा के रूप में जाने कि प्रभु हमारा किया हुआ सब कुछ देख रहे हैं ऐसा जाने, और भगवान के प्रति हम प्रतिकूल नहीं होना चाहते, मतलब हम किसी प्रकार का दोष नहीं करना चाहते, ऐसी तरह से विषयोपभोग करने वाली जो इंद्रियां हैं उनकी ऐसी रुचि बनाए कि जो प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करने वाला हो। मतलब प्रभु जब हमें एज ए उपद्रष्टा हमारी क्रियाओं को देखें तब प्रभु को हमारी वो क्रियाएं दोषजनक प्रतीत न हो। उस प्रकार से जो जीव क्रियापरायण होता है
उस जीव को यहाँ वो जीव भगवान को उपद्रष्टा जानकर साक्षी भाव से उन क्रियाओं को करता है, अर्थात विषयों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग में संलग्न होता है। और ऐसी स्थिति में जब हम प्रभु को प्रसन्नता प्रदान करने वाली ही क्रियाएं करें या उसी प्रकार से इंद्रियों का भोग करें, तो उस स्थिति में हमारा जो कार्य है वो आनुकूल्य का संकल्प माना जाएगा, मतलब भगवत अनुकूल व्यवहार हमने किया ऐसा जाना जाएगा। अनुमंता कहे थे प्रभु जीव को जीव की सदसद वासनान के अनुसार सत्कर्म किंवा असत्कर्म जो करनो होए सो करिवे देते हैं, रोकत टोकत नाही अनुमति देते हैं। तो अनुमंता का मतलब यह है कि जो हमें परमिशन देता है, जो हमें कुछ करने की आज्ञा देता है, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान जो है वो जीव को कुछ भी अच्छा बुरा सब कुछ अच्छा बुरा जो है वो करने देते हैं, और अच्छा बुरा करने में भगवान उस जीव को रोकते टोकते नहीं है। तासो जीवात्मा को अपने मन के अधीन होए के नहीं, प्रत्युत अपने मन को प्रभुन के अधीन बनाई राखिवे को प्रभुन के प्रतिकूल कोई कर्म करनो नहीं, ऐसो होए तो मन को संकल्प सिद्ध भयो जानिए। इसलिए हमें हमारे मन के वश होकर मन जैसी अच्छी बुरी क्रियाएं करवाएं, ऐसी ना करके भगवत अनुकूल होकर हमें प्रभु के अनुकूल जो क्रियाएं हैं वही हमें करनी चाहिए। भर्ता कहे थे जीव को कर्तव्य है जो बुद्धि प्रेरक प्रभु उनको भर्ता के रूप में बुद्धि पूर्वक वर्ण करके तैसो ही भाव तहां दृढ़ राखे। विवेक धैर्याश्रय में निषिद्ध अन्याश्रय हु छूटी जाएगो। तो भगवान ही हमारे भर्ता हैं, अर्थात हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। भगवान ही जो है वो हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, हमारे स्वामी हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए और बुद्धिपूर्वक भगवान को ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकारना चाहिए। ऐसा भाव रखने पर हमारा अन्याश्रय भी निवृत्त हो जाता है। सो काहे थे जो अन्याश्रय किए थे भर्तृ भाव खंडित होते हैं। तो जब हम अन्याश्रय करते हैं तो उसका अर्थ है कि हमने भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं किया। को सन्नारी अपने भर्ता के सिवाय अन्य नर के काज अपेक्षा बुद्धि राखत नहीं। तो कोई भी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने स्वामी के अलावा किसी और से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती है। तो वो जो अनन्यता है, ऐसी ही अनन्यता पुष्टि जीव को रखते हुए भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकारना चाहिए। सो बुद्धि द्वारा प्रभुन को भर्ता पति बनानो शरणागति को तीसरो अंग किंवा लिंग है। इसलिए हमें भगवान को ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकारने चाहिए। भोक्ता कहे थे प्रभु जड़ अजड़ सभी विषयन के एकमात्र भोग करीवे वारे हैं। तासो ही महर्षि बादरायण ने अत्ता चराचर ग्रहणात विधान सूत्र में कियो है। तो इस सूत्र में वेदव्यास जी भी ये कहते हैं कि भगवान ही सभी के भोक्ता कर्ता सृष्टि के प्रति होते हैं। तासो शरणागत जीव को कर्तव्य बनत है जो काहू वस्तु संबंध क्रिया अथवा भाव के उपभोग करत भगवत भोग को भाव करी ताकि भगवत प्रसाद होइवे को भाव चित्त में राखी के तिनको उपभोग कर लो। तो जीव का कर्तव्य ये बनता है कि भगवान के प्रति शरणागति की बुद्धि रखे और हम जो कुछ भी भोग प्राप्त करते हैं उसे भी भगवान के द्वारा प्रदान किए गए भगवत प्रसाद के रूप में ही भोगें। अन्न प्रसादी असमर्पित पदार्थ का भोग जीव न करे। तहाँ शंका होता है जो प्रभुन को भोग धरी हो तो भक्ति साधना में ही बनी आवे, प्रपत्ति किंवा शरणागति की साधना में सो कैसे संभव है। इसलिए अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि शरणागत जीव सेवा परायण तो है नहीं, तो वो भगवान को भोग कैसे धरेगा। और जब वो भगवान को भोग ही नहीं धरेगा तो भगवत प्रसाद ही पदार्थ का भोग वो कैसे करेगा। तहाँ यह समाधान जानो जो श्री गोपीनाथ प्रभु चरणन ने साधन दीपिका के लब्ध्वानुग्रहम आचार्य श्री कृष्ण शरणम जनः एवं सप्तविधा भक्ति प्रपन्नादि कृता भवेत वचनन में शरणागत जीव के वेश लिंग आचार आदि को उपदेश करी के नवविध भक्तिन में ते श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन अरुदास्य
यो 7 तरह की भक्ति में प्रपन्न जीव को अधिकार मान्यो है। तासो दास्यांतर्गत भोग धरिवे को प्रकार ही दास्यम तदेक शरणम तत्प्रसादैक भोजनम कहो है। तासो ही मर्यादा मार्गीय पूजा के प्रकार में हूँ भगवत प्रसाद के नियम को निर्वाह शक्य है। इसलिए अब यहाँ उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि इसलिए जो जीव सेवा परायण नहीं है और जिस जीव को जिसका आत्मनिवेदन नहीं हुआ है, वो जीव नवदा भक्ति न करे परंतु सप्तविधा भक्ति करे, जिसका उपदेश श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में किया है। अर्थात सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति न करे परंतु दास्य पर्यंत करे। ऐसा करने से जो मर्यादा मार्गीय जो पूजा प्रकार होता है, उस पूजा प्रकार से भी ये दास्य धर्म हमारा निभ जाता है, जिसके अंतर्गत हमें भागवत जी को भोग धर के प्रसाद लेना, या जैसे नारायण दास कायस्थ को महाप्रभु जी ने हस्ताक्षर को भोग धर के लेने की आज्ञा दी। ये जितने भी प्रकार हैं वो सब शरणागत जीव को दास्य धर्म का निर्वाह करने के लिए बताए गए। वैसे तो या में यथोक्त रीति सो वस्तु संबंध क्रिया अथवा भाव यो सभी को उपभोग की बात है। तो जितनी भी वस्तु है वो भी प्रभु के प्रसाद के रूप में, जितने भी संबंध है वो भी, हमारी प्रत्येक क्रिया और हमारे सभी भाव, वो सब का भोग हमें भगवत प्रसाद के रूप में करना चाहिए। कछु खाद्य भोजन मात्र की नहीं, तो केवल खाना हमें भोग धर के चाहिए उतना नहीं, परंतु हमारी प्रत्येक वस्तु, हमारे सभी संबंध, हमारी सभी क्रियाएं और हमारे सभी भाव, ये सब भगवत संबंधी होने चाहिए। तासो या उपभोग में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार की रीति सो सख्य किंवा आत्मनिवेदन के भाव वाले भोग धरिवे की अपेक्षा हो नहीं। इसलिए ये जो उपभोग का प्रकार है उसमें आत्मनिवेदन की या सख्य भक्ति पर्यंत भक्ति को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। या सो मेरे लायक जो होएगो सो प्रभु मोको सिद्ध करी देंगे, और जामे मेरो हित नहीं सो वस्तु संबंध क्रिया अथवा भाव प्रभु कभी सिद्ध नहीं करेंगे। तासो प्राप्तम सेवेत निर्मम को भाव राखीवे वाले शरणागत जीव के चित्त में विश्वास रूप आश्रय भाव दृढ़ होते हैं। तो विवेक दैराश्रम में जैसे महाप्रभु जी ने ये कहा कि हमें जो कुछ भी भगवत इच्छा से प्राप्त हो जाए उसका ममता रहित होकर हमें सेवन करना चाहिए। और ये जो बात कही गई है विवेक दैराश्रम में, उसी को यहाँ श्री श्याम काका जी समझा रहे हैं कि इसलिए जो शरणागत जीव होता है उसे भी अपने दास्य धर्म का निर्वाह इसी भाव से करना चाहिए कि मुझे मेरे लायक और मेरे हित में जो कुछ भी होगा वही पदार्थ भगवान प्राप्त करवाएंगे। अब 5वां महेश्वर। महेश्वर कहे थे प्रभु को देवाधिदेव समझने, जीव हूँ अपने देह सो अनुष्ठित होते कर्मन के अनुष्ठान अरु फल भोग में स्वयं को ईश्वरवत अज्ञानवश मानी सके, परंतु ताके हु ईश्वर अंत में तो प्रभु ही है, सो तिनको महेश्वर कहो जाते। तो महेश्वर का अर्थ है कि भगवान देवाधिदेव हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्तम है। जीव जो है वो जब हम अपने बलबूते पर कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म के द्वारा जब हम कुछ प्राप्त करते हैं, तब हमारे अंदर उसके कर्ता भोक्ता होने का अभिमान आ जाता है, हमारे अंदर भी उसके स्वामी होने का, मालिक होने का भाव आ जाता है। तो ईश्वर पद का अर्थ होता है मालिक होना। तो वो जो मालिकी का भाव हमारे अंदर आ जाता है, उस भाव की निवृत्ति भगवान को देवाधिदेव जानने से होती है कि स्वामी जो है वो हम नहीं है, परंतु भगवान जो है वही हमारे स्वामी है, भगवान ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार का भाव हमारा भगवान के प्रति बनना चाहिए। तहाँ कहते हैं भगवद गीता में, भगवान कहते हैं जो ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो भी अभिजानन्वान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः। मतलब भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही भोगी है, भगवान ही सिद्ध है, बलवान है, सुखी है। इस प्रकार से हमें भगवान के अलावा किसी और को नहीं जानना चाहिए। जो लोग इसे अपने लिए जानते हैं और भगवान का दिया हुआ ये सब कुछ ऐसा नहीं जानते, वो अज्ञानी हैं, अविद्या से मोहित हैं, ऐसा समझना चाहिए। या वचन के अनुसार देह सो अनुष्ठित होते कर्म अरु तिनके फलोपभोग में अपने स्वातंत्र के ऊपर
महेश्वर के सामने आपुने अहंकार को विनम्र करी वेते कार्पण्य रूप आश्रय भाव दृढ़ करी सिद्ध होते हैं। तो इस वचन से ये बात सिद्ध होती है कि हमारे शरीर से भी अगर कोई कर्म सिद्ध होता है या उससे भी अगर हमें कोई फल भी प्राप्त होता है तो उसमें भी हम उस कर्म को करने में स्वतंत्र हैं या हम उस फल को प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं, ऐसा भाव हमें नहीं रखना चाहिए। परंतु भगवान ही जो है वही वो कर्म सिद्ध करवा देते हैं। भगवान की ही इच्छा से हमारे अंदर उस प्रकार का भाव आ रहा है या उस प्रकार का सामर्थ्य हमारे अंदर आ रहा है, ऐसा भाव रख के भगवान को ही अपने स्वामी के रूप में हमें स्वीकारने चाहिए, ताकि कर्ता भोक्ता होने का अभिमान जो है वो हमारे अंदर न आ जाए। तो प्रत्येक क्रिया भगवत संचालित है, भगवत प्रेरित है, ऐसा भाव जीव को भगवान को अपने स्वामी जानकर रखना चाहिए। परमात्मा कहे थे प्रभु को स्वरूप, परम आत्मा होएवे को जानो। तो भगवान जो है वो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। सो कैसे ताहा कहते हैं जो श्रीमद् भागवत में अहम आत्मात्मानं धातः पृष्ठः सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिहि यत्कृते प्रियः कयो है। तो भागवत में भगवान ये कहते हैं कि मैं ही सभी आत्माओं की आत्मा हूँ, इसलिए जब हमें अपने आप से प्रेम होता है तो भी वो वस्तुतः भगवान के कारण होता है। इसलिए हमें अपने शरीर अपनी आत्मा से प्रेम न करके आत्मा की आत्मा भगवान से प्रेम करना चाहिए। सो देह की प्रियता को मूल जैसे आत्मा के प्रिय होवे में है, तैसे ही जीवात्मा के ही प्रिय होवे को मूल परमात्मा के प्रिय होवे में होते। तो हमें हमारा शरीर इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि हमारी आत्मा उसके अंदर है और हमारा शरीर जो है वो जीवित है। उसी तरह हमें हमारी आत्मा इसलिए प्रिय लगती है क्योंकि उस आत्मा में भगवान परमात्मा है। तासो शरणागत जीव आत्मना जब भगवान को प्रिय करी जानत है, तब आत्मनिवेदन रूप आश्रय भाव सिद्ध भयो जानिए। तो जब हम भगवान को अपनी आत्मा के रूप में, आत्मा की भी आत्मा के रूप में जानते हैं और परमात्मा के रूप में भगवान को हम जब समझते हैं, तब हमें जो भगवान से प्रेम होता है वो भगवान हमें प्रिय है ऐसा सिद्ध करता है। इसलिए जीव का जो है वो कर्तव्य ये बनता है कि वो जीव भगवान को अपनी आत्मा जानकर भगवान से प्रेम करे, तब जाकर हमारा भगवान में भाव दृढ़ हुआ जाना जाता है। यह शरणागति के अंतर्भूत आत्मनिवेदन को भक्ति भावांतरभूत आत्मनिवेदन से पृथक जानिए। अब यहाँ जो ये आत्मनिवेदन है, जो अंतिम शरणागति के अंग के रूप में जो प्रकार बताया गया, उस आत्मनिवेदन को हमें शरणागति के अंग के रूप में समझना चाहिए। समर्पण के अंग रूप जो आत्मनिवेदन है वो ये नहीं है, वो ये इससे भिन्न है। तो उसका यहाँ प्रकार भेद श्याम काका जी समझा रहे हैं कि ये दोनों जो शरणागति के प्रकार बताए, जो आत्मनिवेदन बताया गया वो ये नहीं है। सो काहे ते जो शरणागति मार्गीय आत्मनिवेदन बोध रूप है, परिभक्ति मार्गीय केवल बोध रूप नहीं अपितु भाव रूप और समर्पण विनियोग पर्यवसायी भगवत सेवा रूप होता है। तो उसका भेद यहाँ समझा रहे हैं कि जो शरणागत जीव होता है उसके अंदर जो आत्मनिवेदन का भाव होता है वो केवल उसकी अंडरस्टैंडिंग में होता है, मतलब वो भावात्मक रूप से अपने आप को आत्मनिवेदी समझता है, पर उसका जो एप्लीकेशन है वो जीव के लिए कर पाना संभव नहीं होता। परंतु दूसरी तरफ जो भक्त होते हैं उस भक्त के लिए तो में उसका समर्पण भी संभव होता है, मतलब वो उसे अप्लाई भी करता है। इसलिए वो आत्मनिवेदन विनियोग के रूप में, समर्पण के रूप में, सेवा के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसी षड्विधा शरणागति उच्चाधिकारी जीवात्मा के भीतर प्रमेय बलते शरण भाव के लिंग तया प्रकट होते हैं। मध्यम अधिकारी के भीतर ये छहो भाव ताकि शरणागति के अंग रूप से प्रकट होते हैं और कनिष्ठ अधिकारी के भीतर करण के रूप में अनुसरणीय होते हैं।
तो ये जो 6 प्रकार की शरणागति है वो उत्तमाधिकारी जो जीवात्मा है उसके अंदर भगवान के बल से प्रकट होती है। जो मध्यम अधिकारी होते हैं उसमें शरणागति के अंग के रूप में प्रकट होती है, और जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उसके लिए तुम ये एक एक अंगों को साधो कि जिससे वो शरणागति तुम्हारे अंदर दृढ़ हो। उस प्रकार से वो साधन के रूप में ये सब शरणागति, करणीय साधन के रूप में ये शरणागति के 6 लिंग प्रकट होते हैं। ऐसा शरणागति का स्वरूप यहाँ श्याम काका जी ने समझाया है। ओवरऑल तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ को अगर हम 2 विभागों में बांटते हैं तो शुरुआत के जो श्लोक हैं वो पुष्टि जीवों के लिए जो सेवा परायण है उनके लिए है, और जिनके लिए इस प्रकार से सेवा संभव न हो उनके लिए जो शरणागति के 6 अंग श्याम महाप्रभु जी ने बताए हैं उनका क्या स्वरूप होता है, वो शरणागति भक्ति को प्राप्त करने में कैसे सहायक बनती है, कैसे वो भक्ति को दृढ़ करने में उपयोगी बनती है, किस प्रकार से वो भगवत प्रदत्त होती है, और कभी कभी जीव अपने प्रयत्नों से उस शरणागति को सिद्ध करता है या उस शरणागति को दृढ़ करता है। उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ इस टीका के द्वारा काका जी ने समझाया। अब कुछ पूछना है इस विषय में तो पूछो। हाँ ऋषिक। दंडवत प्रणाम जी। मुझे जी यहाँ पे जो आगे आया ना, ये प्रमेय स्वरूप, प्रमाण स्वरूप, साधन, फिर फल, तो वो फिर समझ में नहीं आया। बाकी सब तो ठीक है, पर साधन और प्रमाण में डिफरेंस है ना, वो थोड़ा। साधन और प्रमाण एक है, और प्रमेय और फल बल ये दोनों एक है। तो हम साधन बल को ही प्रमाण बल कहते हैं और प्रमेय बल को हम फल बल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो जो 3 प्रकार है ना कि जीव प्रयत्नारब्धा, भक्त्यर्था, धर्मी शरणागति, पुष्टि मिश्र में, मर्यादा पुष्टि के जीव में प्रमाण बलसो। फिर उसके बाद है यहाँ पे जीव प्रयत्नारब्धा, भक्त्यंगभूता, धर्मी शरणागति, पुष्टि मिश्र पुष्टि के, प्रवाह पुष्टि के जीव को षड्विध साधन बलसो। हाँ, तो उसका अर्थ ये है कि नहीं, वहां प्रमाण बल का मतलब ये है कि उसके लिए भी वो साधन रूप ही है, परंतु वो उसे प्राप्त कर चुका है क्योंकि वो सर्वज्ञता की अवस्था पर पहुंचा है। और जो जीव यहाँ पुष्टि जीव है, सॉरी, जो मिश्र पुष्टि में मर्यादा पुष्टि जीव है, वो तो शरणागति को भी दृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। जो बात विवेक धैर्य में महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य भक्ति आदि विवेक और धैर्य के द्वारा आश्रय की सिद्धि के रूप में बताई है। ओके जी। हाँ, हाँ भार्गव। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। ये हाँ, आप 520 पेज ઉપર છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે ને એમાં કીધું ને કે કાર્પણ્ય રૂપ આશ્રય ભાવ, આ ના સમજાણું। કાર્પણ્ય રૂપ આશ્રય ભાવ દ્રઢ कर सिद्ध होते। कार्पण्य भाव का अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती और सब कुछ भगवान ही मुझसे करवाएंगे। कृपण का मतलब होता है हेल्पलेस होना या दीन होना। जी जी जी। અને એક આ 517 પેજ ઉપર પેલા ફકરામાં કીધું ને કે ષડવિધ લિંગ બના थे, भक्त की उत्तमता को षडविध लिंग बना थे, आ पण न समझातुं। लिंग का मतलब है पहचान। जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये पहला प्रश्न जो अभी ऋषिक भाई पूछ रहे थे
मतलब आपने जो कहा वो थोड़ा समझ तो आया, पर यहाँ पर जो 3 में प्रमाण और साधन में शायद इस प्रकार से भेद नहीं होगा कि जहाँ पे मिश्र पुष्टि में मर्यादा पुष्टि कह रहे हैं वहां पर उसे मतलब यहाँ पर जो प्रवाह पुष्टि है वो तो इसी के ऊपर टिक रहा है, इसलिए उसे साधन बल है, और जो मर्यादा है एटलीस्ट उसे महात्म्य के पक्ष से दृढ़ता है, इसलिए वहां पर प्रमाण बन रही है शरणागति। वैसे समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं। और फिर जो पुष्टि है उसे तो उसकी अवस्था सिद्ध है, इसलिए उसके जो भी आउटकम मतलब भक्ति के स्वरूप में ही वो छलक रही है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न ये था, जो ये षड अंग में जो दूसरा अनुमंता का अंग आया, वहां पर ये अनुमंता से तो मतलब ये अंतर्यामी का ही स्वरूप हुआ ना एक तरह से। हाँ, अंतर्यामी का ही हुआ। तो वहाँ ये अंतर्यामीतया तो ये बात यहाँ समझ आई, पर ये जो रोकट टोकत नहीं, तो बाह्य पक्ष से जैसे ये जीव शरणागति या भक्ति के संदर्भ में बात आ रही है, तो निश्चित उसे जो भी मतलब संप्रदाय सिद्धांत वगैरह है वो उसकी जान पहचान तो है, तो वो अंतर्यामी के पक्ष से भी वो रोक, एक तो है कि बाह्य पक्ष से शास्त्र ज्ञान से उसकी समझ से वो रोक टोक आना, और वो ही चीज अंतर्यामी के एंड से भी जब वो कर रहा है तो उसे कोई ना कोई रोक टोक के रूप में वो चीज पूरत होती है। तो वो कैसे समझेंगे कि क्या विधि निषेध है या कौन से पक्ष पे वो कर रहा है, तो उसकी समझ पे तो वो एट द बैक ऑफ द माइंड तो है ही। बैक ऑफ द माइंड है ही। तात्पर्य यहाँ ये है कि हमें जब ये कहा जा रहा है कि हमें शरणागत होना है, तो उसका अर्थ ये है कि अपने आप को सौंप देना है। अब वो भाव तो होते होते दृढ़ होता है, शुरू से तुरंत तो हो नहीं जाता। तो यहाँ शरणागति सिद्ध हो गई है, उस दृष्टि से नहीं इसका एवेल्युएशन हो रहा, पर शरणागति सिद्ध करने का वो प्रयास कर रहा है, उस दृष्टि से इसे बोला गया है। मतलब ये जो लिंग बताए गए वो उस दृष्टि से बताए गए। इसलिए हम जिन्हें अपने हृदय में अपना स्वामी समझते हैं, या अंतर्यामी इसीलिए क्योंकि वो अंतरोपासना है, शरणागति बाह्य उपासना नहीं है। तो वो अंतरोपासना जो जीव कर रहा है वो इन भावों से करे, अपने उस अंतर्यामी रूप को, अपने हृदय में स्थित भगवान को इन रोल्स में सोचे, ऐसा श्याम काका जी ने समझ के इसकी व्याख्या की है। अर्थात यूं तो अंतर्यामी का मूल स्वरूप ऐसा है कि जो प्रक्रिया मतलब मात्र शरणागति या पुष्टि जीव ही नहीं, कोई भी जीव हो उस वो जो प्रक्रिया कर रहा है वो होने दे रहे हैं। पर जब वो बात यहाँ पर शरणागत जीव के परिप्रेक्ष्य में आ रही है, तब जाकर वो जो प्रेरणा से वो कर रहा है वो प्रभु इच्छा वैसी है। हाँ बिल्कुल। इसलिए हम एज ए पुष्टि जीव तो हमें यही भाव रखना चाहिए कि हमारे हृदय में हम जिन्हें अपना सेव्य समझते हैं, मेरे जो स्वामी है वो भगवान ही मुझे ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, वही मुझसे करवा रहे हैं। तो वो इन जनरल जो कर्म आदि की जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को न समझ के भगवान द्वारा संचालित उस व्यवस्था में खुद को उसे सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे तो अंतर्यामी इनएक्टिव होता है इन जनरल जीवों के लिए, पर जो शरणागत जीव है वो तो उसे केवल अंतर्यामी नहीं समझता, कृष्ण ही मेरे हृदय में स्थित है ऐसा वो कृष्ण रूप से उन्हें जानता है ना, इसलिए। जी राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम। हाँ हाँ नहीं सरगी धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा મને આમાં છે ને જે સેકન્ડ ટાઈપ બતાવ્યો ને કે ભક્તિ કો કરણ બની ભક્તિ ભાવ નિભાવે में सहायिका बनत है,
તો રાજા ભક્તિ કો કરણ એ કેવી રીતે સમજવાનું? मतलब जब तक मेरे अंदर भक्ति नहीं आई, जैसे हम सब, अब भक्ति का मतलब है प्रेम, अब हम सभी के अंदर वो प्रेम तो कुछ भी नहीं है अभी तक भगवान के लिए। हम शरणागत हैं, हम भगवान को अपने स्वामी समझते हैं और स्वामी समझकर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो भाव है वो तो शरणागति का ही भाव है, इसमें प्रेम जैसा तो कुछ भी है नहीं। तो ये जो हमारा शरणागति का जो भाव है, वही शरणागति का भाव हमें भक्ति तक ले जाएगा, वही हमारे अंदर भक्ति को बढ़ाएगा। उस अर्थ में वो भक्ति का कारण बन रहा है, मतलब भक्ति प्रकट करने का साधन बन रहा है, क्योंकि हम तो शरणागति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त करते हैं, सीधी भक्ति तो हमें मिलती नहीं। और जब तक भक्ति नहीं भी है तब तक भी हम उस भक्ति को तो शरणागति के रूप में ही निभा रहे हैं। अभी हम शरणागत हैं, फिर भी हम अपने आप को तो भक्ति समझते हैं ना। तो इसी भाव से हमारी भक्ति बढ़ती है, ये अर्थ है। જી રાજા, એટલે રાજા મતલબ આ લોકોને ત્રણે ત્રણમાં શરણાગતિનું કેવી રીતે એ જીવી રહ્યા છે શરણાગતિ, એનો ડિફરન્સ થઈ જશે। हाँ बिल्कुल, मतलब सबको शरणागति का जो उपयोग है वो अलग अलग है, और शरणागति में जैसे भक्ति में अपने अपने सबके लेवल्स हैं, ऐसे ही शरणागति में भी सबके अपने अपने लेवल्स हैं, ऐसा अर्थ है। जी राजा। हाँ कृणाल। प्रणाम राजा। यहाँ पर पहले जो बात आई ना, मैं कुछ शायद मिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये प्रश्न हो रहा है कि जो उपद्रष्टा की बात करी तो उसमें है कि जो उपद्रष्टा कौन है, तो वहाँ लिखा कि साक्षात राग द्वेष उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो जो प्रभु है वो जो हमारा जो भी विषय भोग है या इंद्रिय से हम जो भी ग्रहण करते हैं, वो ना तो राग ना तो द्वेष, दोनों से रहित होकर जो है वो सब सिर्फ साक्षी भाव से देखते हैं। फिर आगे जो अनुकूल संकल्प जो है वो लिंक ऐसे करी है कि यद्यपि प्रभु राग द्वेष की उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु हमें जो है वो प्रभु से जो प्रतिकूल न हो ऐसी तरह से विषय का उपभोग करना है। तो यद्यपि प्रभु जो है राग द्वेष उपेक्षा रहित मतलब साक्षी भाव से देख रहे हैं, तो वो प्रतिकूल न हो, तो प्रतिकूलता तो आई नहीं ना, मतलब क्योंकि साक्षी भाव है उपद्रष्टा के रोल में, तो फिर वो भगवान के साक्षी भाव की यहाँ बात नहीं हो रही। तो भी अगर हम विषय वासना में आ सकते हैं, तो हम जो अच्छा बुरा कर रहे हैं उसे भी भगवान देख रहे हैं और भगवान कुछ कह तो नहीं रहे हैं। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस वस्तुओं का, उन इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का उपभोग उस तरह से करना चाहिए कि जिससे वो भगवान के अनुकूल हों, ये अर्थ है। मतलब वो पूरी लिंक बैठ जाएगी, हमारे जो प्रभु है और उपद्रष्टा है वो गैप फिल अप हो जाएगी इस भाव से। हाँ हाँ बिल्कुल। और राजा फिर तो प्रतिकूल है वो, प्रभु को प्रतिकूल क्या है वो कैसे मतलब कौन से बेसिस पे समझे, मतलब हमारे तो सिद्धांत रहस्य मतलब कोई शास्त्र पर्टिकुलर नहीं, मतलब जो कुछ भी हमें, जो भी विषय आसक्ति हमें भगवान से दूर ले जाएगी वो सब कुछ प्रतिकूल है, और जो हमें भगवान के करीब रखेगी वो सब कुछ अनुकूल है। जी, मतलब वो पर्सनल विवेक जैसा हो गया ना। हाँ बिल्कुल, पर्सनल ही है ना ये। सांसारिक जितने भी विषय हैं वो सब प्रतिकूल होंगे और भगवत प्रसाद है वो सब अनुकूल होगा। जी, तो जी, पर दूसरा प्रश्न ये था कि भर्ता और भोक्ता ये जो है, तो ये एक मिनट, वो इसमें जो कहा ना कि एकादश स्कंद के वचन के अनुसार जो मन और इंद्रिय मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त और आत्मा से शरणागति जब हो तो वो पूरी है, षड्विधा है। तो वैसे आगे का समझ में आ गया, पर जो
भर्तृत्व वर्णम और कार्पण्य, शायद वहां पर जो है वो अहंकार या चित्त ऐसे लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ अहंकार से शरणागति की सूचना है या कहाँ चित्त से है। मतलब नहीं, ऐसा वहां डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब पहले उपद्रष्टा में लिखा है ना कि इंद्रिय की रुचि ऐसी बनाए जो अनुकूल हो, और फिर मन को संकल्प जो है वो सिद्ध हो, ऐसा। तो फिर मैं ऐसे बस कंटिन्यूटी में सोच रहा था, पर और तीसरे में बुद्धि था, पर ऐसे सोचना नहीं है, मतलब सब में सब इंक्लूडेड है, ऐसे करके समझना। हाँ, सब में, हाँ वो तो सवाल ही नहीं है, इंक्लूडेड ही है, पर मतलब उस एक एक से वो स्टेप्स हैं जिससे हम आत्मा तक लेके जाते हैं। जैसे आत्मनिवेदन होते होते आत्मना वो शरणागति हो रही है, तो पहले इंद्रिय से हो रही है, फिर देह से हो, फिर मन से हो रही है, फिर बुद्धि से हो रही है, फिर अहंकार से होती है, मतलब मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, जो महेश्वर है से दृढ़ हो रही है, और फिर आत्मनिवेदन जो है वो अंतिम से हो रहा है। जी राजा, मतलब ऐसे समझना है, देखना है ऐसे पूरे हाँ सब्जेक्ट, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल कर ही नहीं सकते, मन को अकेला नहीं रख सकते, ये भी सब इंटर रिलेटेड है सारे के सारे। तो जी हाँ, वो सब और ऑर्गन्स आप एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करेगी। जी जी, अब इधर मेक सेंस अभी। और लास्ट में जो था कि जैसे आपने समझाया कि दास्य जो है वो समझ के प्रपत्ति मार्गी जो है वो दास्य के अनुरूप जो निवेदन करेगा, भाव रूप, मतलब जो शब्द आगे करे, मतलब बोध रूप जो आज्ञा हो रही है यहाँ पर कि बोध रूप आत्मनिवेदन है वहां पर। तो जो आधुनिक, मतलब जो हम हमारे जैसे होते हैं कि जो सेवा तो है, तो फिर भी क्योंकि सख्या आत्मनिवेदन जैसे अपने आगे करी विच ऑल्सो मेक्स मोर सेंस कि तो हम जो कर रहे हैं वो ऐसा कह सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइटलिंग भी नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम जो कर रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ नेट प्रैक्टिस है भक्ति मार्गीय की, वरना मतलब भक्ति मार्ग हम जी नहीं रहे हैं 100%, हम नेट प्रैक्टिस जैसा कुछ कर रहे हैं, बोध रूप आत्मनिवेदन कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। या फिर हाँ, हम शरणागत हैं और हम सप्तविधा भक्ति ही कर रहे हैं, कह सकते नहीं, मतलब दिस इज वेरी क्लियर, हम वही कर रहे हैं। जो जो मतलब यहाँ पर है ना समर्पण विनियोग पर्यवसानी भगवत सेवा रूप, तो वो जो है वो तो हम वहां पर अभी है नहीं, जो हो रहा है हाँ, वो सेवा के तो नाम पर वो सब। प्रकट होने के बाद कही जाती है, जी जी राजा, वेरी क्लियर। जब वो प्रेम का होने लगती है तब कही जाती है। अब तक तो जो है वो बोध रूपा ही है, मतलब शरणागति में हम अपने आप को फिट कर रहे हैं, ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा। जी राजा, हाँ आई थिंक सब समझ गए। प्रणाम। हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारा ग्रंथ संपन्न हो रहा है। थोड़ी श्याम काका जी की व्याख्या क्लिष्ट है, ये बात सच है, पर एक एक वाक्य को हम छोटे छोटे शब्दों से धीरे धीरे पढ़ते हैं तो समझ में आता है। हाँ बोलो प्रणव। हाँ राजा, यही जो चौथा भाव था वहां पर यही तासोई मर्यादा मार्गीय पूजा के प्रकार में हूँ भगवत प्रसाद, मतलब इन वे जो कह रहे हैं अभी, तो वो मर्यादा इन द सेंस, मतलब ये जो शरणागति के ही हम अगर संदर्भ में यहाँ पर सोच रहे कि उसी पर्सपेक्टिव में है, तो इसलिए यहाँ पे उसे मर्यादा मार्गीय पूजा, मतलब महात्म्य का ही अनुसंधान मात्र कर रहे हैं, और स्नेह का पक्ष कम है या न्यूनवत है, इसलिए ऐसे कहा है। हाँ बिल्कुल, जो अर्थ में भक्तिवर्धिनी में पूजा शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वही प्रेम रहित सेवा। और उसके और संदर्भ में ऐड करते मर्यादा मार्गीय क्या है साथ में। हाँ मतलब वो पूजावती है ना, सेवा के उपचार से तो कुछ नहीं होता है, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, अगर वो नहीं है, क्रियावत है, तब वो पूजा ही है। जी नहीं, और तभी तो फिर अगर उस संदर्भ में यहाँ पर भी जैसे ये आगे मतलब जो आगे की लाइन में आया कि तासो या उपभोग में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार की रीति सो सख्य किंवा आत्मनिवेदन के भाव वाले भोग धरिवे को अपेक्षा नहीं,
यासो मेरे लायक जो होएगो सो प्रभु मोको सिद्ध करी देंगे, और जहाँ में मेरो हित नहीं तैसी वस्तु संबंध क्रिया अथवा भाव प्रभु कभू सिद्ध नहीं करेंगे। तो ये लाइन से वापस ये पता नहीं चला कि ये प्रकार तो बताया है, तो जो इस षड्विध शरणागति में जो एक प्रकार से हम जो बाइफरकेट कर रहे हैं कि आगे के 3 श्लोक वो सेवा प्रकार के लिए 3 साढ़े 3 श्लोक और पीछे शरणागति के लिए, तो उसे ये करना है या जो साधन दीपिका का पक्ष बताया कि सप्तविध प्रकार से भी पूजन है, तो वो आगे जाके फिर वापस यही है कि इसकी अपेक्षा नहीं है कि जिस प्रकार से अन्य कर रहे हैं, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि उसे, क्योंकि वापस उसे भाव वापस एंड में ये लाना है कि प्रभु जो हित होगा वो प्राप्त करवा देंगे, अहित होगा वो नहीं प्राप्त होगा। नहीं, करना ही है, परंतु वो आत्मनिवेदन वाला भाव नहीं है ना, उसमें शरणागति का भाव है। तो प्राप्तम सेवेतन निर्मम का भाव रखो। आत्मनिवेदन का भाव मतलब समर्पण का अगर उसके अंदर भाव हो, तब तो फिर हम भगवान के लिए सबका संपादन कर रहे हैं, ऐसा भाव उसमें होता है ना। अच्छा, और यहाँ पे भार प्रभु मतलब एक प्रकार से वो जो कार्पण्य की दृष्टि से के प्रभु की इच्छा होगी तो सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो जो मिलेगा उससे करेंगे ये, क्योंकि अगर संपूर्ण रूप से करने का या तो भाव होता या सामर्थ्य होता तो वो सेवाकर्ता की कैटेगरी में आता ना, वो शरणागति में क्यों आता? किसी की कैपेसिटी नहीं होती और किसी का ऐसा भाव ही डेवलप नहीं होता है। जैसे हम सब है, कैपेसिटी है पर हमारा भाव ऐसा डेवलप नहीं हो रहा। कुछ जो मजबूरी में शरणागति लेते हैं वो एक है जो भक्ति का अनुकल्प है, और हम मजबूरी में नहीं ले रहे हैं, हम भक्ति कर सकते हैं पर हमारा भाव ही ऐसा नहीं बन रहा है। तो जब तक नहीं बनेगा तब तक हमें कंपलसरी शरणागति में ही रहना पड़ेगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस बन रही हैं। एक का सामर्थ्य नहीं है और एक में उस प्रकार का भाव का उद्बोधन नहीं है। हाँ, तो हमारा सामर्थ्य है भक्ति करने का, पर हमारे भाव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भाव को प्रकट करने के लिए हम शरणागति को यूज करेंगे। दूसरी तरफ एक जीव ऐसा है जो भक्ति करना चाहता है पर किसी भी कारणवश सेवा करने की उसकी योग्यता नहीं है, तो उसे जबरदस्ती शरणागति में रहना पड़ रहा है। जी राजा, स्पष्ट हुआ। ठीक है, प्रणाम राजा। मतलब ये वही हुआ ना, हमारा भक्ति का भाव जो है वो नहीं है। तो समर्पण भी जो पुरुषोत्तम जी शायद सिद्धांत रहस्य की टीका में हमने देखा था कि लोक धर्मानुरोधी समर्पण है, भगवत धर्मानुरोधी समर्पण नहीं है। हाँ, वो सब पूजा में ही आता है। लोक धर्मानुरोधी समर्पण पूजा है। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न हो रहा है। पवित्रा के बाद मैं अभी 2-3 दिन बाहर हूँ, इसलिए पवित्रा के बाद हम आप लोग इस ग्रंथ की प्रस्तुति कर लो, ऐसा हम कर लेंगे। इसलिए द्वादशी नहीं, त्रयोदशी से राखी तक के जो 2-3 दिन है उसमें 2 दिन में आप लोग इसकी प्रस्तुति कर लेना। फिर जन्माष्टमी के बाद हम शिक्षा श्लोक का प्रारंभ करेंगे। इसलिए जो बीच का अवकाश है उसमें पंचपद्यानी ग्रंथ को देख लो अच्छे से, और कुछ शंकाएं बाकी हो तो उसे भी देख लो, और अन्यथा हम प्रस्तुति करके फिर समापन करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। धन्यवाद राजा।